हाय एवरीवन, और सब पावरफुल चैनल में आप सबको वेलकम है। चलिए आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक आप सभी के समझ लेकर आ रहा हूँ। ठीक है, इस टॉपिक का नाम क्या है? इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत। ठीक है, और ये क्लास 10 का साइंस है, चैप्टर नंबर 12। ठीक है, ज़रा सोचो, अगर इस दुनिया से बिजली अचानक गायब हो जाए, ना मोबाइल बजेगा, ना फैन घूमेगा, ना ही बल्ब जलेगा, और ना ही आप जो वीडियो देख रहे हैं ये देख पाएंगे। डर लग रहा ना दोस्तों? ये वही शक्ति है जो हमारी ज़िंदगी में रोशनी लाती है। वो क्या है? इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत। आज समझेंगे ये रहस्यमय धारा क्या है, कैसे काम करती है। ठीक है, और हमारी दुनिया को आकर ये पूरी तरह से कैसे बदल दी है। तो हो जाइए तैयार, क्योंकि बिजली सिर्फ तारों में नहीं बल्कि आपके दिमाग में भी चमकेगा। बिजली दिखती नहीं है, पूरी दुनिया चलाती है। ये सिर्फ तारों में बहने वाली धारा नहीं बल्कि हमारी ज़िंदगी की धड़कन है। आओ जानते हैं कि इस अदृश्य शक्ति का राज क्या है। ठीक है, चलिए इलेक्ट्रिसिटी के बारे में शुरू करते हैं। जैसे यहाँ पे जो भी आप थंबनेल देख रहे हैं, उस थंबनेल को देख के आपको क्लियर हो गया जैसा लग रहा है कि आखिर आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, कि क्या पढ़ने वाले हैं? इलेक्ट्रिसिटी कैसे काम करती, इनके बारे में ये क्या है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि आखिर इसका डिफिनेशन क्या है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि विद्युत। ठीक है, विद्युत का मतलब क्या था? इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी क्या है सबसे पहले देख लेते हैं। सबसे पहले आप इसको इस प्रकार से रिलेट कर सकते हैं कि जैसे कि यहाँ पे एक वायर है। ठीक है, इस वायर में क्या आता है? बिजली आती है। इस वायर में क्या आता है? तो आपका इलेक्ट्रॉन आता है, बिजली आती है। तो आप कभी सोचें हैं कि जब बिजली आती है तो या फिर एल्युमिनियम का भी वायर हो सकता है, तांबा का भी हो सकता है, ठीक है, किसी दूसरा का भी हो सकता है जिससे इलेक्ट्रिसिटी पास किया जा सकता है। ठीक है, जो भी मेटल होता है। तो इसमें जब इलेक्ट्रॉन आती है तो इलेक्ट्रॉन जैसे इस वायर के अंदर आती है, तो उस इलेक्ट्रॉन जब आती है तो उसमें एक प्रकार का ऊर्जा उत्पन्न होता है, एक प्रकार का एनर्जी क्रिएट होती है। उस एनर्जी को ही क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रॉन। उस एनर्जी को ही क्या कहा जाता है? विद्युत। मतलब आप इतना समझ गए होंगे, जब किसी वायर में करंट आती है तो इलेक्ट्रॉन के वजह से उसमें एक प्रकार का ऊर्जा उत्पन्न होता है, और उस ऊर्जा को ही क्या कहा जाता है? विद्युत। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन के प्रभाव से उत्पन्न हुए ऊर्जा को क्या कहा जाता है? विद्युत। ठीक है, जैसे बल्ब का जलना, जैसे किसी वायर में जैसे मान लीजिए ये आपका क्या है? बल्ब है, और इस वायर के माध्यम से क्या आ रहा? करंट आ रहा। तो इसमें जैसे इलेक्ट्रॉन आएगा तो इस इलेक्ट्रॉन के वजह से इस बल्ब का जो टंगस्टन होगा, जैसे पहुंचेगा तो उस टंगस्टन में क्या हो जाएगा? इसके वजह से एक ऊर्जा क्रिएट होता है, जिससे प्रकाश ऊर्जा के रूप में वो जलने लगता है। ठीक है, जैसे मैं आपको यहाँ पे एक इमेज के थ्रू भी समझाने की कोशिश किया हूँ। जैसे देखिए यहाँ पे इधर से आपका करंट आ रहा, करंट जैसे यहाँ पे टंगस्टन को मिल रहा, इलेक्ट्रॉन जैसे ही मिल रहा, उसके वजह से ये प्रकाश ऊर्जा में क्या आ रहा? उत्सर्जित हो जा रहा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसका और एक उदाहरण आप देख सकते हैं, जैसे मोबाइल का चार्ज। मोबाइल भी चार्ज इसी के वजह से होता है। ठीक है, जैसे पंखा का चलना भी इसी के कारण। ठीक है, चार्जर से मोबाइल और बैटरी इलेक्ट्रॉन का प्रभाव से होता है। जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन तार में रहता है, उसके बाद वो चार्जर में चला जाता है, फिर वो मोबाइल के अंदर चला जाता है। इसी प्रकार पंखा में, विद्युत मोटर में इलेक्ट्रॉन की गति से पंखा क्या हो जाता है? घूमने लगता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए जैसे यहाँ पे उदाहरण के थ्रू हम आपको समझाने की कोशिश किया हूँ विथ डायग्राम के साथ। जैसे यहाँ पे आप थोड़ा सा देख सकते हैं कि ये आपस में क्या हो रहा है? फ़ोन चार्ज हो रहा है। ठीक है, ये फैन चल रहा है। ठीक है, ये फैन चल रहा है जैसे ही इलेक्ट्रॉन पास हो रहा है। ठीक है, तो चलिए अब आगे पॉइंट की ओर देखते हैं। आखिर विद्युत धारा और विद्युत परिपथ क्या है? ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट, ये दोनों क्या है? ठीक है, इन दोनों के बारे में समझिए। तो ये दोनों क्या है पहले समझिए। विद्युत धारा का मतलब होता है जब भी किसी इलेक्ट्रॉन में
आवेश जब प्रभावित होता है उसके प्रभाव के दर को क्या कहा जाता है? विद्युत धारा। मतलब समझ लीजिए, जो भी आवेश होता है आपका, जो भी आवेश होता है आपका, ये आवेश दो प्रकार का होता है। कितना प्रकार का होता है? दो प्रकार का। एक होता है आपका पॉजिटिव, दूसरा आपका क्या होता है? नेगेटिव। ठीक है, मतलब आवेश दो प्रकार का होता है। जब भी किसी इलेक्ट्रिसिटी में, जब भी किसी वायर में इलेक्ट्रॉन जाती है, करंट जाती है, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन, इसमें आवेश, इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है चार्ज होता है, तो वो आवेश के प्रभाव के दर को ही क्या कहा जाता है? विद्युत धारा कहा जाता है। देखिए, सर्किट का मतलब समझिए, सर्किट का मतलब क्या होता है? परिपथ। परिपथ का मतलब होता है जब भी किसी सर्किट या फिर किसी वायर में करंट जाती है तो उसके लिए हमेशा, उनके लिए अगर बात करेंगे तो उनके लिए हमेशा एक क्लोज सर्किट होना चाहिए, एक बंद वक्र होना चाहिए। बिना बंद वक्र का वो उसमें इलेक्ट्रॉन जा ही नहीं सकता। तो जब कोई परिपथ सतत या जब किसी सतत परिपथ में या सतत या बंद परिपथ को ही क्या कहा जाता है? आपका विद्युत परिपथ कहा जाता है। ठीक है, चलिए, यानी विद्युत धारा का डेफिनेशन क्लियर हो गया। अगला पेज में देखते हैं, ये रहा आपका नेक्स्ट पेज। देखिए, जैसे हम आपको यहाँ पे एक डायग्राम के थ्रू भी हम आपको समझाने की कोशिश किया हूँ, जैसा आप यहाँ पे डायग्राम देख सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले इस डायग्राम को समझिए। इलेक्ट्रॉन, देखिए ये एक बैटरी है, ये क्या है? आपका एक प्रकार का सेल है। ठीक है, और इस बैटरी में अगर बात करेंगे तो ऊपर आप देख लीजिए, ऊपर जो है यहाँ पे क्या है? पॉजिटिव साइन है, नीचे आपका क्या है? नेगेटिव। बैटरी में आपका दो गुण होता है, एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है। ठीक है, पॉजिटिव हमेशा जो इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है, इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन हमेशा धनात्मक राशि से ऋणात्मक राशि की ओर क्या होता है? प्रभावित होती है, बहती है। ठीक है, तो ये पॉजिटिव से इलेक्ट्रॉन निकला और धीरे धीरे ये कहाँ चला जाएगा? बल्ब के पास। यहाँ पे जैसे इलेक्ट्रॉन आएगा उसमें ऊर्जा क्रिएट होगा, ऊर्जा उत्पन्न होगा, उस ऊर्जा की वजह से इसमें लाइट क्या हो जाएगा? प्रकाशित होने लगेगा, जलने लगेगा। ठीक है, तो इसको हम आपको एक डायग्राम के थ्रू भी समझाने की कोशिश किया। चलिए, अगला पॉइंट देखते हैं। विद्युत धारा को I से सूचित किया जाता है। जो भी विद्युत धारा होता है भैया, उसको I से सूचित किया जाता है। किससे सूचित किया जाता है? I से। ठीक है, उसमें जो भी आवेश होता है, विद्युत में जो भी आवेश होता है, उस आवेश को Q से सूचित किया जाता है, कैपिटल Q से। किससे सूचित किया जाता है? कैपिटल Q। ठीक है, आखिर उसके बाद जो भी उसमें, देखिए आप थोड़ा सा इसको समझिए कि जैसे ये एक वायर है, इसमें आपका क्या जा रहा है? इसमें आपका इलेक्ट्रॉन जा रहा है, इलेक्ट्रॉन जा रहा है ना, इलेक्ट्रॉन जा रहा है। तो आप सोच लीजिए, जैसे ये आपका, मान लीजिए ये आपका विलेज है और आपका विलेज से कहाँ जा रहा? शहर तक जा रहा। ठीक है, यानी सिटी तक जा रहा। तो विलेज से जैसे आपका सिटी तक जा रहा, तो इसमें इलेक्ट्रॉन जा रहा, इलेक्ट्रॉन जा रहा मतलब आवेश, आवेश का मतलब क्यू। लेकिन जैसे, और इसमें जा कौन रहा? विद्युत करंट जा रहा, करंट जा रहा यानी विद्युत जा रहा, विद्युत। ठीक है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ तक जाने में कुछ समय लगेगा कि नहीं? आप सोच लीजिए, मिनी सेकंड, सेकंड तो लगेगा। तो इसमें जो जाने में जितना समय लगेगा उसको क्या मानेंगे? समय। समय का मतलब होता है सेकंड। ठीक है, जिसको किससे सूचित किया जाता है? एस से सूचित, ये टी से सूचित किया जाता है। जिसको किससे सूचित किया जाता है? टी से। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ समय को टी से सूचित किया जाता है। आखिर विद्युत धारा बराबर क्या होते हैं? समझिए, विद्युत धारा बराबर होता है, यानी आई बराबर, विद्युत धारा किससे सूचित किया जाता है? आई। आवेश बट्टा क्या होता है? आवेश बट्टा टाइमिंग, मतलब कितना आवेश कितना समय में जा रहा है। ठीक है, इसी को क्या बोला जाता है? आपका विद्युत धारा। ठीक है, और विद्युत धारा बराबर आवेश बट्टा समय, यानी V इक्वल टू क्यू या I इक्वल टू क्यू बाई टी होता है। ठीक है, चलिए, जैसे इसका कुछ उदाहरण देख लेते हैं। जैसा आप देख सकते हैं, अब टर्च का जलना किसके वजह से? विद्युत धारा की वजह से। पंखा का घूमना, फ्रिज और टीवी का चलना। ठीक है, चलिए अगला वाला पॉइंट देखते हैं। अब आते हैं कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है। सबसे पहले तो आप जान लीजिए कि इसका एसआई मात्रक निकाला कैसे जाता है, इसको थोड़ा सा आप जानिए। देखिए, एसआई मात्रक को निकालने का सूत्र क्या है? जैसे अभी हम पढ़े कि I इक्वल टू क्या होता है आपका? Q बट्टा टी। Q बट्टा क्या होता है? टी। तो आपको पता होना चाहिए, जो भी आवेश होता है इसको जो मेजर किया जाता है, इसको जो मापा जाता है, कूलम से मापा जाता है। किससे मापा जाता है? कूलम से। इसको किससे मापा जाता है? कूलम से। और जो भी टाइमिंग होता है उसको जो मापा जाता है सेकंड से। तो इसका एसआई यूनिट आप बोल सकते हैं कूलम पर सेकंड, कोई दिक्कत नहीं, आप बोल सकते हैं। ठीक है, या फिर कूलम सेकंड इनवर्स भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सबसे बड़ी रहस्यमय की जो बात है वो है, विद्युत धारा के एक साइंटिस्ट ने खोज किया था जिसका नाम था आद्र मेरी एम्पियर, जिन्होंने विद्युत धारा का खोज किया था। इसीलिए विद्युत धारा का और एक एसआई मात्रक होता है जिसे आप एम्पियर भी बोल सकते हैं, कोई इसमें डाउट नहीं है। ठीक है, जिसको कैपिटल ए अक्षर से सूचित किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं।
देखिए जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसको कैपिटल ए से क्या किया जाता है, सूचित किया जाता है, एम्पियर होता है, ठीक है, या फिर कूलम प्रति सेकंड भी आप बोल सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आद्र मेरी एम्पियर ने सिद्ध किया था कि विद्युत धारा अपने चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं उत्पन्न करती है। आद्र मेरी एम्पियर ने बताया था कि जैसे विद्युत धारा प्रभावित होती है तो चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या होती है, उत्पन्न होती है। चलिए जैसे वही वाला उदाहरण फिर से हम बोल रहे हैं आपको, ठीक है। इसका भी सेम उदाहरण होगा, टर्च का जलना, पंखा का घूमना, फ्रिज या फिर टीवी चलाना, ठीक है। अब आते हैं आखिर परिपथ क्या है, ठीक है। जो भी मतलब परिपथ का मतलब होता है जिस रास्ता में इलेक्ट्रॉन जाती है उस रास्ता को ही क्या बोला जाता है, परिपथ। परिपथ का मतलब होता है एक प्रकार का, पथ का मतलब ही क्या होता है, रास्ता। तो इलेक्ट्रॉन जिस रास्ता में जाती है उस रास्ता को ही क्या बोला जाता है, आपका विद्युत परिपथ, ठीक है। तो विद्युत परिपथ क्या है, देखिए किसी विद्युत धारा का सतत अथवा बंद परिपथ को विद्युत परिपथ, मतलब सतत का मतलब होता है कंटिन्यूस। जब किसी परिपथ में हमेशा इलेक्ट्रॉन जाते रहेगा और वो बंद वक्र रहेगा तो उसे क्या बोला जाता है, आपका क्या बोला जाता है, विद्युत परिपथ, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमेशा देखिए इलेक्ट्रॉन इधर प्रभावित होते रह रहा है, इलेक्ट्रॉन क्या रहा, इधर प्रभावित होता रहा, जिसकी वजह से बल्ब जलते रह रहा है, तो इसी को बोला जाता है परिपथ, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक अगर बात करेंगे तो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, कूलम होता है, पहले ही पढ़ चुके हैं। हमेशा ये सब नोट पॉइंट याद रखेंगे। एक कूलम में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। तो एक कूलम में कितना होता है, 6.25 इंटू 10⁻⁴ कितना होता है, 18 इलेक्ट्रॉन होता है। ये आप याद रखेंगे, ठीक है। अगर पूछेंगे कि एक इलेक्ट्रॉन में कितना कूलम होता है तो आप याद रखेंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ये याद रखना, ये आपका एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। एक ये देखिए कुछ शॉर्ट आपको याद रखना है, जैसे 1 मिली एम्पियर बराबर कितना एम्पियर होता है, तो 10⁻3 1 मिली एम्पियर, 1 मिली एम्पियर इक्वल टू जो होता है आपका 10⁻³ एम्पियर होता है, ये याद रखना, ठीक है। उसी प्रकार से 1 माइक्रोमीटर इक्वल टू जो होता है 10⁻6 मीटर, 10⁻6 एम्पियर क्या होता है, 10⁻6 एम्पियर होता है, ठीक है। एमीटर, ठीक है, एमीटर क्या है इसको थोड़ा सा समझिए और चलिए इसको समझने की कोशिश भी करते हैं, आखिर एमीटर क्या है, ठीक है। इनको थोड़ा सा समझें। जैसे याद कीजिए कि हम किसी से दूध लेते हैं, हम किसी से क्या कर रहे हैं, मिल्क खरीदते हैं। जैसे मिल्क खरीदते हैं भाई, तो उसको या तो हम लीटर से मेजर करते हैं या फिर उसको हम केजी से मेजर करते हैं कि मेरे को केजी में दीजिए, लीटर में दीजिए, जो भी है। तो उसी प्रकार जब किसी सर्किट में इलेक्ट्रॉन जाती है तो उस इलेक्ट्रॉन को मेजर करता है, मतलब मापता है, उसी को बोला जाता है एमीटर। एमीटर का मतलब होता है विद्युत परिपथ में धारा को मापने का काम करती है, जिसे क्या बोला जाता है, आपका एमीटर बोला जाता है, ठीक है। तो विद्युत परिपथ में जिसे धारा को मापने के लिए जिस यंत्र का उपयोग किया जाता है उसे एमीटर कहते हैं। एमीटर हमेशा ये एमसीक्यू क्वेश्चन में पूछता है, आप मोस्ट इंपॉर्टेंट में रख लीजिए कैटेगरी में। आपका क्वेश्चन में पूछता है कि एमीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है, तो आप जान लीजिएगा इसको श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। किस में जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में, यानी सीरीज में एडिंग किया जाता है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। देखिए एमीटर का डायग्राम कैसा होता है, थोड़ा सा आप देख लीजिए। इस प्रकार से एमीटर का एक रीडिंग होता है और ये स्पेशलिस्ट क्या करता है, करंट को मेजरिंग करने का काम करती है, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट, अगला देखिए, इसके बाद आता है आपका उदाहरण 12.1। ये नोमेरिकल है। इस नोमेरिकल को आप कैसे सॉल्यूशन करेंगे, देखिए सबसे पहले अगर बात करेंगे तो इसको समझिए, पहले समझना जरूरी है। किसी विद्युत बल्ब तंतु में देखिए एक क्या है, विद्युत बल्ब का तंतु, ये आपका क्या है, बल्ब है, और इसमें कितना मतलब विद्युत धारा कितना प्रभावित हो रहा है, I इक्वल टू 0.5 एम्पियर। कितना प्रभावित हो रहा है, I इक्वल टू 0.5 एम्पियर। उसके बाद कितना मिनट तक प्रभावित हो रहा है, कितना मिनट तक, तो इसमें टी का बात किया है, टी कितना है, 10 मिनट तक। कितना मिनट तक, 10 मिनट तक। हम पढ़ चुके हैं 1 मिनट में कितना होता है, जैसे हम पढ़ चुके हैं कि 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड। कितना सेकेंड होता है, 60 सेकेंड। तो 10 मिनट है तो 10 इंटू 60 हो जाएगा, तो गुना करेंगे तो कितना आएगा आपका 600 सेकेंड टोटल। क्यों, क्योंकि इसका एसआई यूनिट क्या होता है, सेकेंड होता है, तो 600 सेकेंड। तो देख लीजिए आई इक्वल टू कितना दिया है,
तो आपका 0.5 एम्पियर टी इक्वल टू 10 मिनट, मिनट को सेकंड में चेंज करेंगे तो 600 सेकंड हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको निकालना क्या है, आवेश। आवेश का मतलब क्या होता है, आवेश का मतलब होता है क्यू। आपको निकालना क्या है, क्यू। तो क्यू इक्वल टू क्या होता है, आई इक्वल टू क्यू बाई टी। तो ये टी टू भाग में उधर जाएगा तो आपका क्या होगा, गुना। तो क्यू इक्वल टू आई इंटू टी, दोनों का आपस में गुना कर दिए। 0.5 इंटू 60 कितना आ गया, 300 कूलम। अतः परिपथ में विद्युत आवेश कितना प्रभावित होगा, 300 कूलम। और यहीं इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आपका किताब में कुछ क्वेश्चंस दिया है, किताब के अंदर पाठगत टॉपिक के अंदर कुछ क्वेश्चन दिया, उस क्वेश्चन का आंसर समझते हैं। ठीक है, पेज नंबर का अगर बात करेंगे तो आप देख लीजिए पेज नंबर कितना है, 222। कितना दिया है पेज नंबर का अगर बात करेंगे तो 222 दिया है। पहला, विद्युत परिपथ क्या है, तो अभी हम आपको समझाएं, किसी विद्युत धारा के सतत तथा बंद परिपथ को क्या कहा जाता है, विद्युत परिपथ। किसी विद्युत धारा का सतत तथा बंद परिपथ को क्या कहा जाता है, विद्युत परिपथ। सेकंड क्वेश्चन आपका क्या है, थोड़ा सा देख लीजिए। सेकंड क्वेश्चन क्या है, देखिए आपका क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा कि विद्युत धारा के मात्रक का परिभाषा दीजिए। जो भी विद्युत धारा है ना, उसका मात्रक का आपको क्या करना है, परिभाषा देना है। तो विद्युत धारा का ऐसा मात्रक अभी हम पढ़े कि एम्पियर होता है। एम्पियर भी बोल सकते हैं या आप कूलम पर सेकंड भी बोल सकते थे। इसका ऐसा मतलब क्या, और किसका बात किया, एक का। तो विद्युत धारा इक्वल टू आप सोच लीजिए कि 1 कूलम लेंगे और 1 सेकंड में लेंगे। कितना सेकंड में, 1 सेकंड में। तो जो भी करंट फ्लो होगा वो कितना होगा, 1 एम्पियर होगा। तो आप बोल सकते हैं कि जब किसी परिपथ में 1 कूलम आवेश प्रति सेकंड प्रभावित की जाती है तो इससे प्राप्त मान को क्या बोला जाता है, आपका विद्युत धारा कहा जाता है, एक विद्युत धारा। ठीक है, तो चलिए इस डिफिनेशन को समझते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए डिफिनेशन में हम आपको साफ साफ मेंशन कर दिए, लिख दिए हैं। ठीक है, किसी चालक में 1 सेकंड में 1 कूलम आवेश प्रभावित होती है तो उससे जो भी बहने वाले धारा का मान होता है वो क्या होता है, 1 एम्पियर होता है। और ये क्वेश्चन तो आपका मतलब मैट्रिक में आने वाला जो जेक बोर्ड है उसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन भी आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि 1 कूलम आवेश की रचना करने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है। मतलब आपको 1 कूलम उसमें कितना इलेक्ट्रॉन जाएगा उसकी संख्या आपको बताना है। क्वेश्चन में साफ साफ दिया, 1 इलेक्ट्रॉन आवेश की संख्या कितना, 1.6 इंटू 10⁻19। उसके बाद Q इक्वल टू आपका 1 कूलम दिया, इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है, N। तो फॉर्मूला N इक्वल टू क्या होता है, Q बाई E। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, N इक्वल टू 1/1.6 इंटू 10⁻19। जब इसको पूरा कैलकुलेशन किया गया तो N का वैल्यू कितना है, 6.25 इंटू 10⁻−18। ठीक है, जब कैलकुलेशन किया गया। आई होप इस प्रकार से हमको लग रहा है कि आप यहाँ तक पूरी तरह से समझ लिए होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, ये आपका मतलब विद्युत धारा का पार्ट 1 था। पार्ट 2 हम बहुत जल्द आपका वीडियो लेकर आ रहे हैं। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू। आप अच्छा से पढ़ाई कीजिए। ठीक है।